हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। कल हमने नया वीडियो चालू किया था नया चैप्टर के साथ थर्मोडायनामिक्स, और उसी का दूसरा पार्ट हम आज लेके आ रहे हैं। तो कल हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कल आपको एक चीज़ और बोली थी कि भाई हमारा जो वीडियो आने वाला है जब भी आएगा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी आएगा और आपको कुछ अच्छे अच्छे फोटोज वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा। होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, मैं ये मानता हूँ। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अच्छा बच्चों, आपको याद है पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था इंटरनल एनर्जी पे। मैंने बोला था इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जाता है ये हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के तरीके बताए थे मैंने, और वो तरीका यहाँ पे हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ध्यान दो बच्चों, पहले तो मैं बता देता हूँ, बाद में उसमें चेंज कैसे आता है वो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, बोलो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हमें इंटरनल एनर्जी को क्या करना है, चेंज करना है। तो इंटरनल एनर्जी को दो तरीके से चेंज करते हैं भाई। अच्छी बात है। कौन सा तरीका है सर वो? पहला तरीका है बाय हीटिंग और गैस। समझ में आया क्या? या कोई भी सिस्टम को हीटिंग गैस ना बोल के सिस्टम बोल दो। समझ में आया क्या? बाय हीटिंग सिस्टम इन अ क्लोज कंटेनर, या आप सिलेंडर बोलो या कुछ भी बोल सकते हो आप। समझ में आया क्या? तो किसी कंटेनर में आप अगर किसी को हीट करो, सिस्टम को क्या करो, हीट करो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज। ये कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हमको भी समझ में आता है। तो दूसरा तरीका आप बता सकते हो फिर? नहीं, ठीक है मैं बताता हूं। दूसरा तरीका है बाय डूइंग वर्क। बाय डूइंग वर्क, काम करके भी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। ये दो तरीके हैं। आपको सवाल आ सकता है ये वाला कि हाउ विल यू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कैसी हो सकती है? अगर 1 मार्क का सवाल आता है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज आइदर बाय हीटिंग अ सिस्टम, ठीक है, और बाय डूइंग वर्क। समझ में आया क्या? या तो सिस्टम को हीट करके चेंज होगा या तो काम करके चेंज होगा। अब हमें एक एक करके दोनों को डिस्कस करना है कि कैसे चेंज होती है, ठीक है बच्चों। हो सकता है सवाल आ जाए तो उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे और थोड़ा और अच्छे से समझेंगे उसको, ठीक है। चलो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है, अभी हमें पहले पढ़ना है इंटरनल एनर्जी को हम हीट करके, मतलब सिस्टम को हीट करके हम इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलो आपके सामने इलस्ट्रेशन भी आने वाला है, लेकिन पहले हम कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन आएगा लेकिन कंप्लीट टॉपिक के बाद, ठीक है। देखो बच्चों, पहले तो हमें बताना है कि हमें इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो सिस्टम लेना पड़ेगा। सिस्टम कहाँ लेंगे? सिलेंडर के अंदर ले लेते हैं। देखो हम, अगर आपको बोर्ड के तरीके से आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना है। देखो आपको क्या करना है, एक सिस्टम कंसीडर करना है। कंसीडर एन आइडियल गैस। एक गैस ले लिया मैंने, कंसीडर, और गैस भी बोल सकते हो आप। किसमें लेना है? सिलेंडर में। कंसीडर एन आइडियल गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर। फिल्ड इन अ सिलेंडर, और ऑब्वियसली सिलेंडर में पिस्टन होता है। हाँ, तो हम बोलेंगे फिटेड विथ पिस्टन कैसा होना चाहिए? मूवेबल। पिस्टन कैसा होना चाहिए? मूवेबल। और कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस। कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस। और कैसा होना चाहिए? बोलो, मासलेस। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो ना, ये बात समझी क्या? हमने क्या किया, एक गैस ले ली जो कि सिलेंडर में रखी हुई है, और उस सिलेंडर में एक पिस्टन है जो कि कैसा है? बोलो, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस और मासलेस, ठीक है। चलो तो डायग्राम भी बना लेते हैं। चलो 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 डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज अगर मैं डायग्राम बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ, आप कैसे भी बना सकते हो। हमारे पास जगह की कमी है तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे
यहां डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सपोज बच्चों हमने क्या किया, अगर मगर छोड़ो, देखो बोलो क्या आपको यहां सिलेंडर और पिस्टन नजर आ रहा है? हाँ, तो गैस भी देख लो, ये रहे गैस के मॉलिक्यूल, और इसको आपने किसी सोर्स ऑफ हीट से, लेट दैट सोर्स ऑफ हीट बी बर्नर। ये क्या है बोलो बच्चों? इट इज अ बर्नर। बर्नर से आप उसको क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। तो ऑब्वियसली यहां पे सिस्टम और सराउंडिंग है, तो ये हमारा सिस्टम है। लेट दैट सिस्टम का टेम्परेचर भी Ts, और जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है? Te। चलो लिख लेते हैं ये भी, हम बोलेंगे लेट Ts क्या है बोलो? Ts बी द, let Ts be the temperature of system and TE be the temperature of environment। अच्छी बात है, इसका टेम्परेचर Ts है, इसका टेम्परेचर TE है। लेकिन बच्चों जब हम सिस्टम को हीट देंगे तो सोर्स ऑफ हीट लेना पड़ेगा, तो हम एक काम कर लेते हैं, सोर्स ऑफ हीट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कंसीडर अ सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट क्या है? लाइक बर्नर, ठीक है। हमने एक बर्नर ले लिया सोर्स ऑफ हीट, जो कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने वाला है, विच provides heat to the system। अरे क्या ये बर्नर सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा है? और ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो बर्नर हमारा इन्वायरमेंट है और सिस्टम हमारा, गैस हमारा सिस्टम है। तो मुझे बताओ क्या बर्नर हीट दे रहा होगा तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो हम ये कंडीशन में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हियर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। हाँ कि ना? क्योंकि इन्वायरमेंट कौन है? बर्नर, और सिस्टम हमारा कौन है? गैस। तो गैस का टेम्परेचर कम है तो इन्वायरमेंट का ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं हीट जो है, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। अगर सिस्टम में हीट फ्लो करेगा तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? अरे हाँ कि ना? हीट जो है सिस्टम में फ्लो करेगा, which increases the temperature of the system। अब ये आपको भी समझ में आता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या किया बोलो? बर्नर लिया, बर्नर से सिस्टम को हीट दिया, और हीट दिया तो ऑब्वियसली हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? इन्वायरमेंट से सिस्टम। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, और जब सिस्टम में हीट आएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं तो क्या यहाँ के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाएंगे? अरे हाँ कि ना? याद है पानी को जब आप गर्म करते हो तो वहां के मॉलिक्यूल डांस करने लग जाते हैं, तो यहाँ के मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन में आ जाएंगे, कहीं पे भी जाने की कोशिश करेंगे। हाँ कि ना? और याद है रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। तो बोलो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या मॉलिक्यूल डांस करने लग गए? और मॉलिक्यूल डांस कर रहे हैं मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले वो लेस डांसिंग कर रहे होंगे, टेम्परेचर बढ़ा तो वो और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। हाँ यार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने पे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ या ना? तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हेंस इंटरनल एनर्जी ऑल्सो, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, या आप बोल सकते हो चेंजेस। समझ में आया क्या? तो इन दिस वे वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय हीटिंग अ गैस। समझा क्या? यही है, यहां लिख सकते हो, इन दिस वे वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय हीटिंग गैस। बात समझ गए? समझ गई क्या बच्चों? आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं, आप देखो, सिस्टम में देख सकते हो आप, सिस्टम को हीट दी जा रही है, बर्नर से जब हमने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और सिस्टम की
मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहे तो वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन आ गया, और रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या होती है बोलो, इंटरनल एनर्जी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बराबर है कि नहीं है? तो बोलो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे चेंज किया जाएगा बाय हीटिंग, बिल्कुल पक्का क्या करना है, समझ गया? चलो तो ये फिर से रिपीट देख लेना अगर जिसको नहीं समझा होगा। हम नए तरीके पे आते हैं कि इंटरनल एनर्जी को और कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है? चलो तो हमारा नया टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। काम करके इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, ठीक? ओके देखो, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले तुझ में बड़ा है तुम, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, ना 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 ना। ये कौन सा गाना है? अच्छा है ना? हाँ चलो 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 चलो, नए टॉपिक क्या है साथ आएंगे और इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का दूसरा तरीका हम समझेंगे, वो तरीका है बाय डूइंग वर्क। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि काम करने के भी दो तरीके, एक है वर्क डन बाय द गैस, एक है वर्क डन ऑन द गैस। समझ में आया क्या? तो उसमें भी वही चीज रहेगी भाई, क्या करेंगे अपन, सिस्टम लेंगे। सिस्टम किस में लेंगे? सिलेंडर में लेंगे। सिलेंडर में एक पिस्टन रहेगा, टेम्परेचर का सिस्टम रहेगा और सराउंडिंग का पिस्टन रहेगा। एक बार क्या होगा, कंप्रेशन होगा और एक बार क्या होगा, एक्सपांशन होगा। अब इसमें कैसे कब क्या क्या बढ़ने वाला है ये हमें समझना है, ठीक है? तो ध्यान से समझना, कुछ अपने तरीके से मैं बताऊंगा, मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो सबसे पहले तो मैंने बोल दिया भाई, कंसीडर अ गैस filled in a cylinder, consider a gas filled in a cylinder with, अरे बोलो पिस्टन कैसा होगा, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। अरे इतना लिख सकते हो ना भाई? तो बोलो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, टी, और सिस्टम का कितना है, टीएस। लिख दो, लिख दो रे, लिख दो रे, लिख दो रे, लिख दो, लिख दो ना रे, लेटो। अरे लेटो, टीएस क्या है बोलो, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ स्विचिंग। ओह माय गॉड। और व्हाट इज द टीई, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। आप पूरा लिख लेना, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है? बच्चों हम क्या करते हैं, पहले प्रोसेस में पिस्टन को कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस। चलो 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 डायग्राम बनाएंगे हम। ये ले लो डायग्राम, ये रहा डायग्राम, डुचुम डुचुम डुमड़ डुमड़ डुम 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 डुम। बड़े चलो, तो मुझे एक बात बताओ, सपोज बच्चों अगर 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 ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और हमने इस पिस्टन को बाहर की तरफ क्या किया, क्या किया, पुल किया। क्या किया? पुल किया, या इसको एक्सपांड किया। क्या किया? इसको एक्सपांड। पहले कंप्रेस करने बोला था क्या मैंने, ठीक है? तो एक काम कर लेते हैं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और इसको फाइनल पोजीशन थे। अगर मैंने पिस्टन को अंदर की तरफ क्या किया बोलो बच्चों, पुश किया। क्या किया? पुश किया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? हाँ या ना? कंप्रेस हो जाएगा पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, जब ये कंप्रेस होगा तो ध्यान से समझना क्या होने वाला है। पहले ना यहां पे उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, उनके मॉलिक्यूल्स जो है उनको बहुत सारी स्पेस मिल रही थी वहां रहने के लिए। हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, द मॉलिक्यूल इनसाइड द सिलेंडर हैज अ फ्रीडम टू मूव। अरे हाँ कि ना? उनके पास फ्रीडम था भाई। हाँ हमारे पास बहुत सारी जगह है, ये पूरी जगह तो हमारी है, मतलब हम आराम से रह सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या ऐसे कंडीशन में वो बहुत लेस वाइब्रेट करेंगे? हाँ या ना? बहुत लेस वाइब्रेट करेंगे ना, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जगह है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं भाई, लेकिन धीरे धीरे भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी जगह है। बात समझ में आ रही है? अब सोचो लॉजिकली, अगर इतने ही मॉलिक्यूल को
उन मॉलिक्यूल की जगह मैंने कम कर दिया तो क्या उनको घूमने के लिए अभी लेस जगह बची रहेगी? सेम ऐसे देखो, सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, पुश, और समझ लो पिस्टन यहां आ गया। पिस्टन कहां आ गया? यहां। तो मुझे बताओ क्या यहां के जो मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास में आ जाएंगे और सभी मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए ज्यादा जगह बची नहीं रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ के मॉलिक्यूल अभी चाहेंगे अरे यार हमारे पास तो पहले बहुत जगह थी, अभी तो जगह कम हो गई है, मतलब क्या अभी वो जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी कंडीशन में क्या वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे? क्योंकि वो बोलेंगे भाई हमारी जगह कहाँ गई, चलो देखते हैं। तो क्या वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? और कंफ्यूज होंगे तो क्या वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे? हाँ या ना? तो उनका मोशन क्या रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और हाँ, रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन मतलब क्या उनकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मतलब मैं ये बोल सकता हूं जब मैंने पिस्टन को मूव किया, ठीक है, मतलब यहां पे हुआ कंप्रेशन, तो पिस्टन ने क्या किया, उन मॉलिक्यूल पे एनर्जी ट्रांसफर की। क्या ट्रांसफर की? एनर्जी। अब मुझे बताओ क्या इस कंडीशन में गैस ने एनर्जी को गेन किया है? हाँ या ना? और गैस अगर एनर्जी को गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बोलो इंक्रीज होगा। हाँ या ना? एनर्जी ले रहा है ना भाई, तो वो तो बैठा था खाली, मतलब समझ गया हो। तो अभी जैसे एनर्जी आई तो वो वाइब्रेट करेगा फिर, और वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो आपको भी पता है क्या होने वाला है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाली है। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो अपने मन से क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्या लिखेंगे हम अपने तरीके से लिखेंगे। व्हेन पिस्टन पुश, जब हम पिस्टन को क्या करेंगे, पुश इनसाइड सिलेंडर, पुश इनसाइड सिलेंडर, जब हम पिस्टन को अंदर की तरफ क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ऑब्वियसली गैस कंप्रेस होगा, सबको पता है। गैस क्या हो जाएगा? गैस कंप्रेस्ड एंड सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। यहां अपन ने गैस बोला है तो गैस, विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर एनर्जी गेन की है, ट्रांसफर हुई है, तो इसने एनर्जी गेन की होगी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ना कि ना? हेंस, सॉरी, विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर, ठीक है, विच इंक्रीजेस द विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? गैस का। और बोलो क्या हेंस इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस? हाँ कि ना? हेंस शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, यू ऑल्सो इंक्रीजेस। अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? इसमें इतना ही लिखना है बच्चों, पुश करने पे यहां से एनर्जी जाएगी, मतलब गैस जो हमारा सिस्टम है वो एनर्जी को लेगा, लेगा मतलब गेन करेगा, और एनर्जी गेन करेगा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? सही है, बहुत बढ़िया। अब इसी केस को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर समझ के चलो ये मॉलिक्यूल पहले बहुत पास में थे, वो जगह ढूंढ रहे थे कि भाई हमें जगह कब मिलेगी, कब मिलेगी, तो बोलो क्या वो पहले बहुत पास में थे तो रैंडम मोशन में रहे होंगे, और जब हमने इसको बाहर की तरफ पुश किया, क्या किया, अवे, पिस्टन को अवे पुश किया, आउटसाइड द सिलेंडर पुश किया, तो या पुल किया बोल सकते हो, ठीक है, पुल किया, या आप मैं पुश भी लिख सकता हूं, पुश अवे। तो ऑब्वियसली यहां के मॉलिक्यूल को जगह मिल जाएगी। पहले वो लोग बहुत रैंडम जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, अरे मेरी जगह कहां है, अरे मेरी जगह कहां है, अरे मेरी जगह कहां है, बोलो आखिर ना। लेकिन अभी क्या, जैसे मैं इसको इधर की तरफ पुश कर दूंगा तो क्या यहाँ के मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना बच्चों, क्या उनको बहुत सारी स्पेस मिल गई है, तो अभी क्या वो लेस वाइब्रेट करेंगे? हाँ या ना? बराबर। और लेस वाइब्रेशन मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? यू पे। मतलब यू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। इसमें अपने तरीके से क्या लिखोगे, सेम स्टेटमेंट, बस यहां ट्रांसफर की जगह जो एनर्जी है वो
यहां आने वाली है, मतलब ये क्या करने वाली है, अपनी एनर्जी को लूज करने वाला है। समझ में आया क्या? तो देखो आप बोलोगे व्हेन पिस्टन मूव अवे, दैट इज पुश लिख दो आप, पिस्टन सॉरी, व्हेन पिस्टन पुश अवे, ठीक है, ठीक है। बोलो भाई क्या होगा जब हम पिस्टन को मूव करें तो गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। गैस एक्सपांड, गैस क्या हो जाएगी, बोलो एक्सपांड हो जाएगी। और गैस अगर एक्सपांड होगी तो काम कौन, यहां पे काम कौन करेगा, बोलो गैस काम करेगी। यहां पे काम कौन कर रहा था, बोलो गैस पे काम हो रहा था। यहां पे आप लिख भी सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं गैस एक्सपांड, हेंस वर्क इज डन बाय द गैस। गैस ने काम किया तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। वर्क इज डन बाय द गैस एंड लूजेस, एंड क्या बोल सकते हो, अपने मन से कुछ भी लिखो, एंड लूजेस इट्स एनर्जी। अरे बोलो अगर एनर्जी लूज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, विच फर्दर decreases the temperature, which further decreases the temperature। और आप पता है भाई टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो hence you also decreases। क्या आपको कहानी समझी? इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज करेंगे? पहला बोलो कैसा, गैस को हीट करके, दूसरा वर्क डन परफॉर्म करके। यहां पे वर्क डन परफॉर्म हुआ है, यहां पे वर्क डन किसने किया है, इन्वायरमेंट ने, सिस्टम पे। तो यहां पे हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी ऑन द सिस्टम। और यहां पे किसने वर्क डन किया है, बोलो सिस्टम ने। तो यहां पे सिस्टम इज वर्क इज डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम। तो गैस जब सिस्टम से, गैस जब काम करेगा, मतलब जब हमारा सिस्टम काम करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, लूज करेगा तो टेम्परेचर लूज करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। या अगर उस सिस्टम पे काम हो रहा है तो वहां के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे मतलब एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? चांसेस बहुत कम है ये सवाल के आने के, लेकिन मुझे पता था कि भाई आपको ये क्लास में समझ में नहीं आया होगा और इसीलिए मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या? बढ़ो आगे। ज्यादा फोकस नहीं करना है बच्चों इस पे, लेकिन पहला वाला टॉपिक आपको आ सकता है कि गैस को हीट करके कैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। चलो, अरे दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, हो। चलो बच्चों, चलो 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 जल्दी आओ आओ आओ। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारे इसमें कि हमें ना इंटरनल एनर्जी निकालना है। किसके लिए निकालना है? आर्गन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारे बुक में ही सवाल दिया हुआ है। आपको बोला गया, आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, वो आप देख लो। क्या बोला है? बोलो हमें बोला गया है हमें आर्गन गैस के लिए और किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए इंटरनल एनर्जी निकाल के दिखाना है। काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसको एक और बार हम उसको रिवाइज भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है हमें आर्गन और ऑक्सीजन के लिए इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो बहुत आसान है। बोलो बच्चों, आर्गन गैस इज अ यूनिट गैस, और आपको भी पता है आर्गन इज अ मोनोएटॉमिक गैस, हाँ या ना। और ऑक्सीजन कौन सी होती है? डायटॉमिक गैस, हाँ या ना। बिल्कुल। अगर वहां ये नहीं बोला गया हो कि ये नॉन रिजिड है तो रिजिड कंसीडर करना है, ठीक है। चलो तो बोलो भाई, पहले अपन निकालेंगे फॉर आर्गन। अरे बोलो रे, आर्गन गैस, अरे बोलो इट हैज कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 ट्रांसलेशनल। पहले लिखना पड़ेगा यार, फॉर ऐसा लिखना पड़ेगा कि आर्गन गैस मोनोएटॉमिक गैस होती है, ठीक है। तो अपन बोल देना
argon gas is a monoatomic gas। अच्छा बच्चों बोलो, अगर कोई गैस मोनोएटॉमिक थी तो उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे? 3। कौन से? ट्रांसलेशनल। चलो hence it has 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो हाँ या ना। अगर इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे, सो देयरफॉर उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती थी, कितनी होती थी बच्चों? बोलो 3 इंटू हाफ KBT। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ तो गया है। अरे बोलो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? 3/2 N इंटू आर, NA इंटू आर। तो याद है क्या? नहीं, R अपॉन NA आएगा, सॉरी। इसका देखो याद है अपने को, R अपॉन NA इज इक्वल टू KB होता था। अरे हाँ की ना, तो ये भी लिख सकते हो। तो बोलो क्या लिख सकते हो आप? R अपॉन NA इंटू T। ये भी एक आपका आंसर हो सकता है। कोई दूसरी वैल्यू तो दी नहीं है ना, बस इतना ही पूछा है। बिल्कुल। अरे बोलो सेकंड पार्ट किसके लिए पूछा है? ऑक्सीजन के लिए। तो आप बोल देना ऑक्सीजन जो होता है इज अ डायटोमिक गैस। कौन सा गैस? डायटोमिक। अरे बोलो भाई डायटोमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे? टोटल 5। तो आप बोलोगे हेंस इट हैज 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल DOS। अरे 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो अपना जो एनर्जी आएगा वो हो जाएगा 5 इंटू हाफ KBT या 5/2 R/NA T। बोलो समझा क्या? बोलो पक्का? अरे ये दोनों बातें याद रहेगी, आपको निकालना आएगा। पिछले वाले चैप्टर का ही सवाल था ये। चलो तो हमारे अगले टॉपिक पे हम आते हैं। बहुत स्लो हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन प्लीज ये मत कंसीडर करना कि ये सिर्फ आपको ही पढ़ाया जा रहा है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो कभी पढ़े नहीं है टॉपिक को, उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों? तो आपको ये कंसीडर करना है कि ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मैं बोलना चाहता था। जो हमारा अगला सवाल है जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये साइन कन्वेंशन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम विद नीट लेबल डायग्राम। हमें बताना है पॉजिटिव वर्क डन कब होगा। ठीक है, तो बता देते हैं। बोलो रे हमें बताना है पॉजिटिव वर्क डन। चलो हाँ, अच्छा बिग बात बताओ, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लगने चाहिए? ये कहाँ पढ़ा था हमने? फिजिक्स में पढ़ा था। हाँ या ना? पॉजिटिव वर्क डन Fs cos थीटा, थीटा 0 cos 0 1। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर सेम डायरेक्शन हो तो क्या वहां पे पॉजिटिव वर्क डन आएगा? बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे ना करना क्या है, कैसे करना है, सब वो देखेंगे हम। चलो आपको करना क्या है बच्चों? एक सिलेंडर लेना है, ले लिया। सिलेंडर में गैस लेना है, ले लिया। और वो कौन सी गैस है? आपकी नहीं है भाई, वो गैस है आइडियल गैस। कोई भी गैस ले सकते हो वैसे तो आप। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में गैस ले लिया और ये गैस देखो बहुत दूर दूर नहीं है। लॉजिकली थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको। बोलो क्या हमने यहाँ पे पिस्टन रख दिया? ये पिस्टन कैसा है आपको भी पता है, बार बार एक ही चीज थोड़ी ना बोलेंगे। क्या बोलो क्या बोलेंगे? कंसीडर अ गैस फील्ड इन अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन एज शोन इन द फिगर। लिख सकते हो ना भाई आप, बार बार थोड़ी ना कहानी बताएंगे। बात समझ में आ रही? अगर मैंने इसको क्या बोल दिया? बोलो सिस्टम। अरे बोलो गैस को क्या बोल दिया मैंने? सिस्टम बोल दिया। और गैस को छोड़कर जो भी है, पिस्टन सिलेंडर जो भी है, उसके आजू बाजू का जो भी है, उसको मैंने एनवायरमेंट बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? बोलो एनवायरमेंट। बोलो बात समझी क्या? और हम पहला केस यहाँ कंसीडर करने जा रहे हैं विच इज फॉर पॉजिटिव वर्क डन। तो होगा क्या इसमें? देखो
इसमें क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन में ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मैं यहीं पे समझा देता हूं ना भाई, यहां पे होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल होंगे कौन से सिस्टम के, देखो होगा क्या, ये जो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे, इस पिस्टन पे मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, मोमेंटम, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क डन कौन करने वाला है, सिस्टम करने वाला है। कौन करने वाला है, सिस्टम। तो काम किसको करना है, सिस्टम को। और सिस्टम जब अपना काम करेगा तो ऑब्वियसली फोर्स लगाएगा, बोलो लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और फोर्स लगाना मतलब मोमेंटम ट्रांसफर करना होता है। क्या होता है, मोमेंटम। क्योंकि अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उसका मोशन ही नहीं हो रहा है, मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फोर्स का कोई मतलब नहीं है। तो बोलो बात समझ में आ रही है। तो बोलो मैंने क्या बोला, ये जो सिस्टम है उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां पे मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। और मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। बात समझ में आ गई क्या। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमारा सिस्टम मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा। बोलो हाँ या ना। अरे जब पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो इंक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पहले समझ लो आपका इनिशियल वॉल्यूम था 2 मीटर क्यूब और बाद में आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया 4 मीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 - 2 विच इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अरे हाँ या ना, पॉजिटिव आया ना। और हमें पता है जब हमारा वर्क डन डेल्टा वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों। आपको यही वाले हाईलाइटेड पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर आपके सामने वो सवाल आए ना, पहली बात सवाल नहीं आएगा, अगर आया तो 1 मार्क का आएगा। कैसे, देखो यही सारी चीजें आएगी वहां पे। क्या बोला, बोलो पहला पॉइंट कि सिस्टम अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। और मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है मतलब कुछ फोर्स लगा रहा होगा, अपनी एनर्जी को लूज कर रहा होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पहला पॉइंट, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट, तीसरी बात, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन होगा, हाँ कैसे होगा, अवे। और डिस्प्लेसमेंट अवे मूव किया तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, बोलो बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपना चेंज इन वॉल्यूम क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर ये ग्रेटर देन 0 तो आपका वर्क डन कैसे रहेगा, बोलो पॉजिटिव रहेगा। बोलो बात समझ में आई क्या। तो क्या हम यहां बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई क्या। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं मैं, ये सिर्फ फिजिक्स में होने वाला है, ठीक है। ये किस में होने वाला है, बोलो फिजिक्स में। अब आपका सवाल होगा सर ये क्या बात हो रही, फिजिक्स में, तो फिर और कौन से सब्जेक्ट में सर ये उल्टा होता है क्या। हाँ बच्चों, केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूं, किसकी बात करूं, केमिस्ट्री में, तो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर मुझे पढ़ने नहीं, क्यों नहीं पढ़ना भाई, दो अलग अलग है, ये समझेंगे कैसे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ध्यान से समझना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद रखो बस, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव, खत्म, ठीक है। बाकी उसका उल्टा केमिस्ट्री में होता है। अब आपका सवाल होगा सर ऐसा क्यों, तो वो सुनो, ठीक है। इसके बाद वाला नेगेटिव वर्क डन बाद में बताता हूं। पहले हम ये समझते हैं व्हाई साइन कन्वेंशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर डिफरेंट, ठीक है। चलो, जन्म 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 साथ चलना यही। चलो बच्चों, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन कन्वेंशन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में वर्क डन के अलग अलग क्यों है, ठीक है। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है और केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, और सेम इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, वो हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों होगा क्या, अगर हम फिजिक्स की बात करें, किसकी बात करें, बोलो। आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये बात आपका क्लियर हो जाने वाला है आज। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो याद रखना, इन फिजिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं ये हमें समझना जरूरी है।
ठीक है। फिजिक्स में हमें एक्शन ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? वी डील्स विथ एक्शन ऑफ सिस्टम। हिंदी में बोले तो हमें फिजिक्स में यह बताना है कि सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, कर रहा है। बोलो बात समझी क्या? सिस्टम क्या कर रहा है ये हमें देखना होता है। किसमें? फिजिक्स में। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इन केमिस्ट्री, तो यहां ना सिस्टम पे क्या हो रहा है ये पढ़ा जाता है। ठीक है, सिंपल बोल सकते हो आप, यहां पे सिस्टम क्या एक्शन कर रहा है वो, और यहां पे इफेक्ट ऑफ सिस्टम पढ़ा जाता है। सिंपली बोले तो सिस्टम में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है ये पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, बात समझी क्या? ठीक है, जैसे एग्जांपल समझाता हूं मैं। सपोज मैंने बोला, ठीक है, ठीक है, सपोज मैंने क्या बोल दिया कि सिस्टम काम कर रहा है इस पे, तो ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना ये बात को। ठीक है, क्या हम एक्शन ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ। सिस्टम काम कर रहा है, बोलो हाँ या ना। ऑब्वियसली सिस्टम अगर काम कर रहा होगा तो ध्यान से समझना, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको काम करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिस्टम काम करके दे रहा है आपको, हाँ या ना। तो आपको काम करने की जरूरत नहीं, मतलब आपका तो काम अपने आप हो रहा है। कौन काम कर रहा है? बोलो सिस्टम। तो क्या ये आपके प्रॉफिट की बात है भाई? अरे हाँ या ना। सिस्टम आपको काम करके दे रहा का मतलब है आपके प्रॉफिट की बात है। तो प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव कंसीडर कर लो, खत्म। अरे हाँ या ना। और दूसरी कंडीशन, अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लॉजिकली सोचो, अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों केमिस्ट्री फिजिक्स में आ जाए, तो बोलो सिस्टम पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा तो लॉस है ना भाई। अरे है कि नहीं? तो क्या इसमें लॉस का मतलब वर्क डन निगेटिव हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। पक्का बात समझ में आ गई क्या? वही कॉन्सेप्ट यहां पे आप यूज कर सकते हो। और ये भी कॉन्सेप्ट है भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा है वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है वर्क डन निगेटिव, ये भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो, प्रॉफिट तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव, लॉस तो हमारा वर्क डन निगेटिव। हम कहा है? बाहर। हम कहा है? बाहर। और केमिस्ट्री में हम कहा है? अंदर। समझ में आया क्या? पक्का 100%? ठीक है, आप अंदर बैठ के देख लो, समझ लो। अभी यहां आप काम कर रहे हो, अरे हाँ कि ना, यहां आप काम कर रहे हो तो आपका लॉस है, तो लॉस किसमें हो जाएगा? केमिस्ट्री में। और यहां आप अंदर बैठे हो तो आप पे काम हो रहा है, तो बाहर वाला काम कर रहा होगा, तो ये तो आपका प्रॉफिट है ना, यहाँ पे उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? पक्का? चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉजिटिव वर्क डन समझाया था, होपफुली आपको शायद नेगेटिव वर्क डन भी समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन को अभी हम समझेंगे। और बच्चों इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन में लेके टॉपिक को खत्म करूंगा, और कल हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से नया वीडियो चालू करेंगे। आपका सारा बेसिक जो भी था वो पूरा कवर हो जाएगा आज अभी। ठीक है, दो वीडियो में। ठीक है, चलो तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेगेटिव वर्क डन। मुझे पता है बच्चों आपको बोर हो रहा होगा, लेकिन मैं पहले ही बोल दूं कि ये वाला पहला जो स्टार्टिंग का टॉपिक है बोर ही होता है। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन वाला टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेगेटिव वर्क डन पे। यहां पे आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सुनिए। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों अगर 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 हमने सिस्टम पे काम किया, देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, ना 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 ना, बोलो अगर हमने सिस्टम पे काम किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बराबर किसने किया? हमने। हम तो बाहर है ना भाई, फिजिक्स में हम बाहर है कि नहीं? तो हमने बोला हमने अगर सिस्टम पे काम किया तो क्या हम अभी मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे टू द सिस्टम? हाँ या ना? पक्का? बिल्कुल सही। मतलब क्या सिस्टम खाली बैठा है और वो
मोमेंटम को गेन करने वाला है। लॉजिकली सोचो, कोई अपने को मोमेंटम दे रहा है, अगर कोई दे रहा है तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, है ना? तो भाई उसने मोमेंटम ट्रांसफर किया तो हमने भी ले लिया। हमने मतलब उसने ले लिया, हमने दे दिया, उसने ले लिया। तो मुझे बताओ, क्या इसने जब मोमेंटम को गेन किया तो एनर्जी भी उसके पास आ जाएगी? और एनर्जी आएगी तो बोलो ओ माय गॉड, साला उम्र बढ़ती जा रही है मेरी यार। कोई बात नहीं, अभी मुझे LIC भरना पड़ेगा फिर, अरे मेरे बच्चों के लिए, है ना? अरे चलो बढ़ते हैं आगे। अरे बच्चों बोलो, क्या मोमेंटम को गेन किया, एनर्जी गेन हुई, एनर्जी गेन हुई, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा। लेकिन एक बात पे आपने ध्यान दिया होगा, जब हमने काम किया तो ये पिस्टन लेफ्ट की तरफ सरका तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया बोलो? अब बोलो भाई, आपका पहले इनिशियल वॉल्यूम था 4 और फाइनल कितना हो जाए 2, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाए तो आपका आंसर आएगा -2। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका डेल्टा यू लेस देन 0 हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर ये लेस देन 0, अब भाई माइनस है तो लेस देन 0 ही रहेगा। तो बोलो, अगर आपका डेल्टा भी लेस देन 0 हो या आपका वॉल्यूम क्या हो रहा हो, डिक्रीज, तो आपका वर्क डन कैसे रहेगा? बोलो बच्चों, बोलो ना यारो, यारो बोलो जरा, क्या ये तुमको समझा? हाँ, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। अरे समझ में आया क्या? फिर से एक बार समझाओ। बोलो, हमने मोमेंटम दिया, उसने लिया, उसने लिया मतलब एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन किया, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेल्टा यू लेस देन नेगेटिव। ये दो बातें आपको याद रखनी है, MCQ 1 मार्क में आ सकता है। अरे बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है, अगले टॉपिक पे आए बच्चों। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका 2 मार्क का, जो आपको पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो चलो वो भी हम खत्म कर देते हैं। मैं भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। सही बात है यार, ये खांसी जो आ रही है ना, ऐसा लग रहा है भाई कि कुछ दिनों में खांसी ठीक हो जाएगी। हाँ चलो, अरे बोलो रे, क्या सवाल है? जो अभी पढ़ा था ना भाई, सेम टू सेम। ठीक है, बस अपने को डिराइव करके दिखाना है वर्क डन का डेरिवेशन एक्सपांशन के टाइम पे। कौन से टाइम पे? एक्सपांशन के टाइम पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा और इसी क्वेश्चन को हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है बोलो, क्या क्वेश्चन है? मैं रीड कर लेता हूं क्या लिखा है। यहां लिखा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के वॉल्यूम को चेंज करने पे कितना काम होता है, ये हमें करके दिखाना है। भी कर लेते हैं भाई। बोलो, कॉन्सेप्चुअली आपको इनिशियल वर्ड्स याद है? गैस ले लो, सिलेंडर में ले लो, उसमें पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा? अरे हाँ या ना भाई? चलो चलो चलो, पहला पॉइंट, चलो जो आपने बोला हमने बोला लिख लेते हैं। हमने तो देखा है, क्या जाने मैं वो नहीं। कंसीडर an ideal gas, consider an ideal gas filled in a cylinder with movable, frictionless, massless piston। पिस्टन। अरे बोलो रे, क्या ये पिस्टन उसके वॉल्यूम को चेंज करेगा? हाँ, तो हमने ऐसे किया कि सच दैट वॉल्यूम कैन चेंज। अरे बोलो ना रे बाबा, क्या हमने वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं ना? तो हम एक्सपांशन कंसीडर करेंगे। चलो सिलेंडर बना लेते, ये हो गया सिलेंडर,
और ये हो गई आपके अंदर की गैस, ये देखो, अरे मतलब गैस, ये देखो रे, ये रहा पिस्टन। अच्छा बेटा, चलो, अरे उसका वॉल्यूम एरिया वेरिया सब कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो चलो दे देते ना भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम बोलेंगे लेटो, अरे लेटो रे, जल्दी जल्दी। ए क्या है बोलो, ए क्या है बोलो ना रे बाबा। बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ सिलेंडर, हाँ या ना। अच्छा पी क्या है बोलो फिर, बी द, पी क्या है बोलो, बी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय, प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है बोलो यहाँ पे। अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कौन लगा रहा होगा, सिस्टम, बाय सिस्टम। समझ में आया क्या। अब बच्चों बताओ मुझे, क्या अगर ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ का एरिया ना बच्चों ए है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है पी, तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा। क्या यहाँ पे टोटल फोर्स लग रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, हाँ या ना। तो फोर्स कितना लग रहा होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, फोर्स exerted by the system on the piston is given by, अरे बोलो ना, भी बोलो रे बाबा, फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, हाँ, क्या ये प्रेशर इनटू एरिया होगा, हाँ बिल्कुल सही बात। लेकिन बच्चों लॉजिकली सोचते हैं हम, क्या प्रेशर इनटू एरिया मिलने से काम हो जाएगा क्या, नहीं, हमें काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। फोर्स तो मिल गया, तो चलो भाई इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा। चलो चलो चलो, गामा नामा, ये हो गया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, कितना, थोड़ा सा। अरे बोलो रे, क्या हमने ये फोर्स लगाया, ड्यू टू दिस फोर्स पिस्टन ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया तो थोड़ा सा काम भी हो जाएगा। चलो तो हम बोलेंगे ड्यू टू दिस फोर्स पिस्टन मूव थ्रू infinitesimally small distance dx, अरे बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा वो, dx। तो बोलो भाई, क्या इस फोर्स की वजह से हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, थोड़ा सा काम करेंगे अपन, हम बोलेंगे थोड़ा सा जगह नहीं आएगा तो मिटा देंगे भाई, हम बोलेंगे स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा काम होगा, इज, अरे बोलो रे, थोड़ा सा वर्क डन मतलब फोर्स इनटू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ हाँ, तो ये फोर्स यहां डाल दो, तो बोलो dw कितना, p a dx, बोलो हाँ या ना। तो बोलो a इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे बट what is dv is equal to a into dx, क्या है बोलो, b is equal to, it is change in volume of cylinder, change in volume of cylinder। समझ में आया क्या, इनिशियल से फाइनल, अभी उसको हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो बोलो रे क्या वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा अपना p इंटू डी। समझा क्या इतना, बोलो थोड़ा तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, कल नए टॉपिक के साथ अच्छे के साथ आएंगे। बोलो क्या इतना समझा बच्चों। पहले मैंने क्या किया बोलो, एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस लिया और पिस्टन वगैरह बता दिया कि उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फिर मैंने बोल दिया इसका एरिया ए है और इसमें प्रेशर कितना है पी। समझ में आया। अब मैंने बोला कि अगर प्रेशर और एरिया दोनों है तो क्या फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स कौन लगाएगा, सिस्टम। तो मैंने बोल दिया कि सिस्टम जो है
इतना फोर्स लगा रहा है पिस्टन पे, कितना प्रेशर इनटू एरिया, और काम करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, सॉरी काम करना है तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया इस फोर्स की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और इतना डिस्प्लेसमेंट होगा तो काम भी उतना ही होगा। तो मैंने थोड़ा सा वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये यहां पुट कर दिया, और किसके टर्म में निकाला, चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो तो जो हमारा अगला टॉपिक है, मतलब सॉरी अगला टॉपिक क्या है भाई सर, आपको आदत ही होगी। अगला टॉपिक नहीं भाई, इसके बाद की जो स्टेप है हमारी वो ये है। बोलो क्या अभी मैंने थोड़ा ही काम किया है तो पूरा काम करना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क, नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। हम पहले ना वॉल्यूम को थोड़ा सा बता देते हैं। हम बोल देते लेट वी आई, क्या है बोलो, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वीएफ क्या है बोलो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो अभी पूरा काम करते हैं, उसको यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, मतलब यहां से यहां वॉल्यूम चेंज करते हैं। बोलो क्या आएगा, बोलो टोटल वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम VI से लेकर V फाइनल इज। बोलो समझा क्या? पहले मैंने कितना वॉल्यूम चेंज किया, थोड़ा सा। अभी पूरा करना है तो क्या इनिशियल से फाइनल उसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। चलो कर देते। तो बोलो रे बाबा DW को क्या इंटीग्रेशन लगाऊंगा, और यह आ जाएगा इनिशियल से लेकर के फाइनल P इंटू DV। P को बाहर ले लूंगा, इसका आंसर आ जाएगा W। P को बाहर ले लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x कहां से कहां तक, V इनिशियल से V फाइनल। इसमें पुट कर दो, वर्क डन का फॉर्मूला आएगा P इन ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या? तो जब वॉल्यूम चेंज होता है तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लगने वाला है फॉर वर्क डन। समझ में आया? पक्का? तो बच्चों हम कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए हम चलते हैं, और कल हम फिर से मिलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।